नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माँ पार्वती ने भगवान भोले से जो कुछ प्रश्न किया था, गरुड़ मोह का प्रसंग पूछा था। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, काकभूषुंडी के बारे में, गरुड़ जी के बारे में, मतलब वो कथा सुना ही रहे हैं शुरू से भगवान जी उनको, माँ पार्वती को। तो उत्तरकांड में ये समराइज़ हो रहा है पूरा, तो इसके बारे में सुनिए। इसमें क्या है, श्री पार्वती द्वारा श्री शिव जी से गरुड़ मोह का प्रसंग पूछना। गरुड़ भगवान को मोह कैसे हुआ था, तो ये चीज़ है मित्रों, तो इसको ध्यान से सुनिए। श्री पार्वती जी ने श्री राम कथा की महिमा एवं प्रभाव का बखान कर श्री शिव जी से, मतलब महिमा उनकी जो राम कथा की विशेषता को बताते हुए और आगे बात उनसे जानना चाहे भगवान भोले से, तो भगवान बता रहे हैं श्री शिव पार्वती संवाद में श्री पार्वती जी के प्रश्न कुछ, ये कितने प्रश्न, 5 प्रश्न किया था। श्री माँ पार्वती और भोले से जो संवाद हो रहा था कथा के बारे में, तो उसमें उन्होंने पहला प्रश्न किया था भगवान भोले से माँ पार्वती ने, काकभूषुंडी ने ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति काक देह में कैसे पाया। मतलब काक माने कौवा के शरीर में इतनी अच्छी भक्ति कैसे पा गए वो, निर्मल भक्ति, बड़ी रात दिन वो भगवान के भजन में ही लगे रहते काकभूषुंडी। ये चीज़, काकभूषुंडी ने किस कारण से कौवे का शरीर पाया, उन्हें कौवा क्यों बनना पड़ा। तीसरा है, आपने किस प्रकार श्री राम कथा सुनी। चौथा है, महाज्ञानी एवं श्री हरि के निकट रहने वाला उनका वाहन गरुड़ ने किस लिए मुनियों को छोड़ काकभूषुंडी श्री राम कथा सुनी। मतलब काकभूषुंडी से श्री राम कथा क्यों सुनी। गरुड़ तो पक्षीराज गरुड़ है नाम है, और कौवा थोड़ा छोटा होता है उनसे, गरुड़ से, तो ऐसे क्यों। महाज्ञानी एवं श्री हरि के निकट रहने वाला उनका वाहन गरुड़ ने किस लिए मुनियों को छोड़कर, मतलब ऋषि मुनि जो कथा आदमी लोग सुनाते हैं उनको, उनसे न सुन करके काकभूषुंडी से क्यों राम कथा सुनी। 5वां और अंतिम प्रश्न है मित्रों, काकभूषुंडी और गरुड़ दोनों हरिभक्तों का संवाद कैसे हुआ। काकभूषुंडी और गरुड़ दोनों हरिभक्तों का संवाद कैसे हुआ, तो इसमें सुनिए। अब भगवान भोले बोल रहे हैं उनसे, माँ पार्वती से कह रहे हैं, धन्य सती पावनमती। तो तुम सती तुम पार्वती बहुत ही धन्य हो, तुम्हारी मति बहुत अच्छी है, पवित्र है, पावनमती है तुम्हारी। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, तुम्हारे अंदर रघुपति के चरणों में आनंद प्रीति है, ये बोल रहे हैं। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। वो उस पुनीत इतिहास को सुनो भगवान राम के, जिससे मतलब पूरे संसार का भ्रम, पूरे संसार के जितने मानव हैं उनके अंदर ये भ्रम है कि भगवान क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। तो ये कथा जब तुम सुनोगी तो संसार का भी भ्रम, इसीलिए तो भोले ने माँ पार्वती को कथा सुनाई थी। वो तो मतलब संसार को कुछ देना चाह रहे हैं, जानते तो दोनों ही हैं, माता को भी पूरा पता है, भगवान है उन्हें तो सब पता ही है, तो लेकिन संसार के जानने के लिए, संसार को ज्ञान हो गया भगवान के बारे में, तो इसलिए ये शंकर पार्वती का ये संवाद चल रहा है। उपजय राम चरण विश्वासा, भव निधि तरनर बिनहि प्रयासा। जब तक कि लोगों के मन में भक्ति नहीं आएगी भगवान के चरणों में, तब तक कुछ उनका भला नहीं हो पाएगा। और विश्वास, बगैर भक्ति के विश्वास, विभक्ति होगी तो ही विश्वास होगा, और भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। उपजय राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। अगर उनके चरणों की भक्ति मिल जाए तो बिना प्रयास के ही मानव इस संसार से पार हो जाएगा, इस माया के बंधन से उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये है ऐसा ही प्रश्न विहंगपति कीन्हि काग सन जाई। ऐसा ही प्रश्न विहंगपति कीन्हि काग सन, मतलब विहंगपति वो हुआ गरुड़, उनसे किया उसने, कौवे से प्रश्न किया, काग से। सो सब सादह कही हूँ सुनो उमा मन लाई, हे सुमुखी हे सुलोचनी। भाव से छुटकारा दिलाने वाली इस कथा को मैंने जैसे सुना वह प्रसंग सुनो। भगवान बोल रहे हैं, शिव जी का भूसुंडी की उपासना विधि पार्वती जी से कहना।
शिव जी ने कहा, हे पार्वती, पिछले जन्म में तुम दक्ष प्रजापति की सती नामक पुत्री थी। दक्ष यज्ञ में तुम्हारा अपमान होने के कारण तुमने क्रोधवश योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। मेरे अनुचरों ने यज्ञ विध्वंस किया, जिसे तुम जानती हो। तुम्हारे वियोग में मैं सुंदर वनों, पर्वत, नदियों और तालाबों का भ्रमण करते हुए सुमेरु पर्वत के उत्तर स्थित नीलगिरी पर्वत पर जा पहुंचा। उसके सुनहरे शिखर पर मणिमय सीढ़ियों वाले एक सुंदर मधुर जल वाले तालाब, बरगद, पीपल, पाकर और आम के विशाल वृक्ष थे। तालाब में अनेकों रंग के कमल खिले थे और उसमें हंस पक्षियों का समूह कूज रहा था और भौरे गुंजायमान थे। सुंदर नीलगिरी पर्वत पर काकभूसुंडी बसता है। नीलगिरी पर्वत पर काकभूसुंडी बसता है। वो उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। मतलब ये जो काकभूसुंडी हैं कौवे के रूप में, इनका अंत कभी नहीं होता है, ये हमेशा रहते हैं। माया से उत्पन्न अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के नज़दीक कभी नहीं जाते। मतलब काकभूसुंडी जिस नीलगिरी पर्वत पर रह करके सब पक्षियों को, सभी को कथा सुनाते हैं, तो कभी उसका अंत नहीं होता है, वो हमेशा बना रहता है। कल्प के मतलब पृथ्वी का वो हो जाता है नाश, जो कहते हैं ना, प्रलय हो गया यो, लेकिन वो हमेशा ही रहता है। वो नीलगिरी पर्वत, कभी उसका अंत नहीं होता है। श्री शिव जी ने कहा, हे पार्वती, वहाँ पर निवास करके काकभूसुंडी जिस प्रकार श्री हरि का भजन करता था, सो सब कथा प्रेम पूर्वक सुनो। श्री शिव जी ने कहा, हे पार्वती, वहाँ पर निवास करके काकभूसुंडी जिस प्रकार श्री हरि का भजन करता था, सो कथा प्रेम पूर्वक सुनो। भगवान बोल रहे हैं, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई, आभ छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जे तहि ताला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। तब कछु काल मराल तनु धरी, तह कीन निवास सादर। सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। मतलब वहाँ पर रह करके मैंने भगवान की कथा सुनी, फिर इसके बाद में कैलाश पर्वत क्या पे आ गया। तो यहाँ पे मित्रों ये अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, और कल की कथा में हम आप लोगों को बताएंगे श्री गरुड़ जी का नारद, ब्रह्मा, शंकर जी एवं भूसुंडी के पास जाना। श्री गरुड़ जी नारद, ब्रह्मा, शंकर जी एवं भूसुंडी के पास कैसे गए थे, क्या किया था, तो इस सब के बारे में मित्रों कल बताएंगे। तो आज अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं। कल आप लोगों से पुनः मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।